मर्दों की छाती पे दूध के निशान क्यों होते हैं, यानी मर्दों की छाती पे निपल्स क्यों होते हैं? जब माँ के पेट के अंदर बच्चा बन रहा होता है तो शुरू के दिनों में एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक बच्चा फीमेल ही होता है, एक बच्चा औरत ही होता है। यानी हर इंसान फीमेल के रूप में ही जाहिर होता है। बस सिर्फ मेल सेक्स डेवलपमेंट के लिए कुछ माह बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रूप में एक अलग से ट्रिगर ऐड हो जाता है, जो कि वाई क्रोमोसोम्स को ऐड कर देता है और मर्द बन जाता है। लेकिन ये अमल दूध के निशानात बनने के बाद होता है, इसलिए मर्द की छाती पर निपल्स के निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। मर्द खुद को औरत कहने पर बहुत शर्म महसूस करते हैं, तो आज औरत को हकीर समझने वाले सारे मर्दों सुन लो, आप अगर आज मर्द हो तो आपका वजूद एक मरहले में औरत भी था। मर्दों के दूध से दूध तो निकलता नहीं, मगर इनके निपल्स अगर कोई फीमेल छेड़े तो इनको जिनसी तस्कीन महसूस होती है, इनकी जिनसी हौसला अफजाई भी होती है। इर्तिकाई नुक्ताए नजर में मर्द हजरात में निपल्स की मौजूदगी को इर्तिकाई और जीनियाती डिफॉल्ट के तौर पर बयान किया जाता है, जहां एक जिन्स की खसूसियात दूसरी में जाहिर हो जाती है। जबकि कुछ जानवरों ने अपने निपल्स को खत्म कर लिया है। इन जानवरों में घोड़े और चूहे शामिल हैं। ये जानवर चूंकि कुदरत के माहौल के साथ चलते हैं, इसलिए इन जानवरों में इर्तिका होने वाली जो जेनेटिक्स चेंजिंग्स हैं, जो जेनेटिक्स डिफॉल्ट हैं, वो खत्म हो जाते हैं और जेनेटिक्स जो चेंजिंग है वो मुस्बत इनकी जाहिर होती जाती हैं और ये फौरन से अडॉप्ट करते जाते हैं। मगर इंसान ने तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है। चूहे और घोड़े नंगे रहते हैं, इसलिए नेचर उन पे अपने तरीके से असरअंदाज होती है और उन पे इसकी मुस्बत तब्दीलियां आती हैं और डिफॉल्ट खत्म होते जाते हैं। लेकिन मर्द जब उसको गर्मी लगती है तो वो एसी चला लेता है, जब उसको सर्दी लगती है तो वो गर्म कपड़े पहन लेता है। इस तरह मर्द एक्सटर्नल फैक्टर के खिलाफ चलता है। इसलिए अगर इंसानी मर्द अपने दूध खत्म करना चाहते हैं, इसके दूध के निशान अपने खत्म करना चाहते हैं, तो उसको लाखों साल तक नंगा घूमना पड़ेगा। जी हाँ, मर्द को अपने इस दूध के निशानात मिटाने के लिए नंगा घूमना पड़ेगा।